बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू आब ज़मज़म के बारे में है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी बच्चे को वीरान सहराई इलाके में क्यों छोड़ा? आब ज़मज़म का चश्मा कैसे और किस जगह फूटा? बीबी हाजरा ने 7 चक्कर क्यों लगाए थे? नाजरीन, आब ज़मज़म एक नहायत ही मुबारक पानी है जिसे पीकर ना सिर्फ लोग अपनी प्यास बुझाते हैं बल्कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूब बरकतें रखी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पानी को तमाम पानियों से अफजल व बरतर और शफा बख्श करार दिया है। मक्का मुकरमा में मौजूद आब ज़मज़म का ये बाबरकत चश्मा इंसानों के लिए ज़रिया खोदी गई कोई मसनूई चश्मा नहीं है, बल्कि आज से तकरीबन 4000 साल कबिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए एक मौज़ा सादिर फरमाया था, जिसके नतीजे में ये पाक पानी इस मकाम से फूट पड़ा। नाजरीन, ये बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गैबी मदद के लिए इस सुनसान और बंजर सहरा से फूट पड़ा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जलील कदर पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत सारी आजमाइशों में डाला, मगर आप हर इम्तिहान में साबिते कदम रहे और इनमें पूरा उतरे। नाजरीन, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 से भी ज़ायद हुई तो बहुत दुआ और मिन्नतों के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटा अता फरमाया, जिसका नाम आपने इस्माइल रखा। आप अपने लखते जिगर इस्माइल और अपनी बीवी हाजरा से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के चंद दिनों बाद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हुक्म दिया कि आप अपने बेटे इस्माइल और बीबी हाजरा को दूरे अरब की एक बियाबान सहरा में छोड़ आएँ, जहाँ ना इंसानी आबादी थी और ना गज़ा का इंतज़ाम। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा को वही की खबर सुनाई और बताया कि अल्लाह ताला का ये हुक्म है, तो बीबी हाजरा जो अब तक शाम के सरसब्ज़ो शादाब और बेहतरीन आबो हवा से सरशार सरजमीन पर रह चुकी थी, अल्लाह का हुक्म सुनते ही बिना कुछ सोचे तैयार हो गई। उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर मुकम्मल यकीन और एतमाद था कि वो इनके लिए इस गर्म सहरा में कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर फरमा देगा। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि इस्माइल और इनकी माँ को शाम से बाहर ले जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे परवरदिगार, मैं उन्हें कहाँ ले जाऊं? फिर इरशाद हुआ, ए इब्राहीम, उन्हें अमन ईमान की जगह यानी मेरे हरम और कुराए अर्ज़ के पहले मरकज़ पर ले जाओ, जिसे मैंने खलक किया है, और वो मक्का है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अहलो एयाल के साथ सरजमीन मक्का पर पहुँचे तो वहाँ एक दरख्त मौजूद था। बीबी हाजरा ने अपनी अबा इस दरख्त पर डाल दी और अपने बच्चे को इसके साये में लेकर बैठ गई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ से वापस जाने का इरादा किया तो हज़रत हाजरा ने कहा, ए इब्राहीम, आप हम लोगों को ऐसी जगह छोड़कर जा रहे हैं जहाँ एक बेआबो गया सहरा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जिस खुदा ने हमें हुक्म दिया है कि तुम लोगों को यहाँ छोड़ दूँ, वही खुदा तुम्हारी मुश्किलें आसान कर देगा। नाजरीन, गर्म हवा चल रही थी और बीबी हाजरा का मासूम बच्चा प्यास की शिद्दत से तड़प रहा था। पानी और खजूरें ख़त्म हो गई थी और तपते सहरा की गर्मी और भूखो प्यास की वजह से बीबी हाजरा की शिकम दूध से सूख चुकी थी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भूखो प्यास की शिद्दत से तिलबिलाने लगे। बीबी हाजरा परेशानी के आलम में पानी की तलाश करने लगी। जब आप दूर से बियाबान की तरफ देखती तो उन्हें पानी का चश्मा नज़र आता था, लेकिन जब करीब पहुँचती तो वहाँ सुराख निकलता। इस तरह बीबी हाजरा 7 मरतबा पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दौड़ी, मगर आपको पानी मैसर ना हुआ। लिहाजा इस बेसहारा खातून और मासूम बच्चे को देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत ने जोश मारा और जब बीबी हाजरा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ वापस आईं तो देखा कि इस्माइल प्यास की शिद्दत से पथरीली ज़मीन पर एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, जहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से
پانی پھوٹ پڑا اور ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ نے اس جگہ کی زمین پر ضرب ماری تو اس جگہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے اس چشمے کے چاروں طرف حصار بنانے کے لیے مٹی اور پتھر کو جمع کرنے لگی۔ پانی تیز رفتاری سے پھوٹ رہا تھا، لہٰذا بی بی ہاجرہ نے اس پانی سے کہا زمزم، یعنی رک جا رک جا، اس لیے اس چشمے کا نام زمزم پڑ گیا۔ ناظرین، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری ماں ہاجرہ نے اس پانی کا احاطہ نہ کیا ہوتا تو یہ مکہ کی وادیوں کو بھر دیتا۔ اس چشمے سے بی بی ہاجرہ خود بھی سیراب ہوئی اور اپنے بچے کی پیاس کو بھی بجھایا۔ اتنے میں وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ جب انہوں نے پانی کے چشمے کو دیکھا تو وہاں رک گئے اور بی بی ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ انہیں یہاں قیام کرنے دے دیں، کیونکہ اس پورے صحرا میں کہیں بھی پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ لہٰذا بی بی ہاجرہ نے انہیں مکہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ بنی جرہم کہلاتے تھے۔ ناظرین، بی بی ہاجرہ کو بہترین ہمسائے مل گئے، لہٰذا جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو بنی جرہم قبیلے کی ایک خاتون سے نکاح کر لیا اور پھر ان کی اولادوں میں سے ہی قبیلہ قریش اور بنو ہاشم وجود میں آئے، جن سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ناظرین، ہمارا یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔